आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति इकबाल आज आपको सिखाऊंगी धारसी झुगी। धारसी मतलब हिम्मत वाली, झुगी मतलब लड़की। तो इसमें इस लेसन में ऐसा दिखा है कि एक लड़की है, बहुत छोटी उम्र की है, 9-10 साल की है। वो इतनी हिम्मत वाली है कि उसके मम्मी पापा किसी वजह से घर पे नहीं होते हैं और उसके पर बोलते हैं ना संकट आ जाता है उसके घर के ऊपर, लेकिन वो संकट से है ना मुकाबला करती है। वो डर के मारे आम बच्चों की तरह रोती नहीं है। तो ऐसा वो क्या करती है उसे हमें इस लेसन में समझना है। झुगी 9-10 वर्षाची मुलगी ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत तिचे आई बाबा शेतात काम करत। अब देखो ये क्या बताया, लड़की 9-10 साल की है, उसके मम्मी पापा के साथ वो खेत में झोपड़ी में रहती है। उसके आई बाबा खेत में काम करते हैं। ठीक है। सायंकाळ झाली, झुगी अभ्यास करत बसली होती। शाम का समय हो गया था, झुगी पढ़ने के लिए बैठ गई। झोपड़ी बाहर कोकरू बांधे होते। देखो झोपड़ी के बाहर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कोकरू, यानी शीप का बच्चा जो होता है ना, लैम, भेड़, और हिंदी में इसको बोलोगे मेमना, उन्होंने अपने घर के बाहर बांधा हुआ था। झोपडीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। उसकी मम्मी जब काम पे से आ गई तो उन्होंने चूल्हीवर, देखो अगर पिक्चर में आप देखोगे ना, यहाँ पे गांव में पहले कैसे चूल्हा रहता था मट्टी का, उसके ऊपर उन्होंने चावल बनाने के लिए रख दिया। झुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले। उन्होंने बोला कि मैं काम थोड़ा बाहर जा रही हूँ तो तुम क्या करो कि चावल पे जरा ध्यान रखना। आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली। और विहिरीवर मतलब ये वहाँ पे फोटो पिक्चर में भी देखो वो दिखा रहे हैं, विहिरीवर मतलब वेल में से पानी निकालने के लिए वो उसकी मम्मी चली गई, मतलब कुएं में से पानी निकालने के लिए। तेवढ्यात कोकराचा ब ब ओरण्याचा आवाज आला। इतने में ही ना शीप का बच्चा जो ये है ना, लैम जो दिखा है यहाँ पे, उसके आवाज आने लगी, ब ब उसका साउंड आने लगा। तशी झुगी धावत झोपड़ी बाहर आली। देखो जिनके पास ना एनिमल्स जो लोग पालते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि जो उनका एनिमल का साउंड है वो किस तरीके से आ रहा है, वो हैप्पी मूड में आ रहा है या सैड में आ रहा है, या वो जो जानवर उन्होंने पाला है वो अफ्रेड वॉइस है, मतलब डरे हुए की वॉइस है। जैसे अभी कभी कभी हम जोर से चिल्लाते हैं मम्मी, तो ऐसा लगता है कि हाँ लड़ाई हो गई है या कुछ मांग रहे हैं, लेकिन कभी कभी डर का साउंड एकदम अलग होता है, मम्मी, तो हमारी मम्मी भी भागते हुए आती है ना कि अरे बाप, लगता है बच्चे को कुछ हो गया। ऐसे ही ये ब करके उसने जो साउंड निकाला, तो ये झुगी इतनी समझदार थी, इसको लगा कि कुछ तो बात हुई है, ये तुरंत भागकर आई, चलकर नहीं आई, भागकर झोपड़ी में से बाहर आई धावतच। तिला एक लांडगा दिसला। अभी देखो लांडगा मतलब यहाँ पे दिखा रहे वुल्फ, भेड़िया। ठीक है। तो कोकराकडे येत होता। ये जो भेड़िया था ना, ये शीप की तरफ आ रहा था। झुगी घाबरली, क्षणभर विचार केला। वो थोड़ा उसको देख के डर तो गई, लेकिन तुरंत उसने इंस्टेंट है ना दिमाग लगाया। ती झटकन झोपडीत गेली, चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली। उसने जैसे देख के उसको डर तो गई, वो समझ गई कि वुल्फ उसको, लैम को है ना अटैक करेगा, तो उसने थोड़ी देर के लिए विचार किया, तुरंत भाग के है ना, जैसे भाग के वो झोपड़ी से बाहर आई थी ऐसे तुरंत वापस अंदर गई। अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अंदर जो चूल्ही में ये लकड़ी की जो रखी हुई है ना, आग लगी हुई है जिसमें चावल बन रहे थे, उसने उसमें से एक लकड़ी उठाई जो इस पिक्चर में दिखाई है ना, वो लेकर वो बाहर आई। लांडगा कोकरावर झड़प घालणार इतक्या झुगीने जलते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेंकले। जैसी वो जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से निकाल के लेके आई, उसने देखा कि भेड़िया है ना वो शीप के लैम के बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला है। तुरंत उसने वो जलती हुई जो लकड़ी थी ना, उस भेड़िए के ऊपर फेंक दी। आगीला पाहून लांडगा घाबरला, तो पड़ाला। जैसी उसके ऊपर लकड़ी गिरी है ना, लांडगा मतलब भेड़िए के ऊपर जो वो लकड़ी उस दिशा में फेंकी, उसको देख के क्या हो गया ना, वो भेड़िया डर गया और वहां से वो भाग गया। कोकराचा जीव वाचला, पळा पळा लांडगा पळा। झुगी जोर जोरात ओरडू लागली है ना, जैसे उसने लकड़ी फेंक दी वो तो भाग ही गया था, और जोर जोर से वो फिर चिल्लाने भी लगी, पड़ा मतलब भाग भाग, ऐसे करके वो लांडगा को चिल्लाने लगी। और इस वजह से क्या हो गया, इस कोकराचा का जीव जो है ना बच गया, यानी जो लैम का बच्चे का जो है ना जान बच गई इसकी होशियारी से। तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले, आई आली है ना। जब उन्होंने देखा अरे मेरी बेटी की आवाज आ रही है ना, जिसमें आपको स्टार्टिंग बताया जब हमारे बच्चे की आवाज आती है तो माँ बाप आ ही जाते हैं ना। जब उन्होंने देखा कि झुगी की आवाज आ रही है तो वो भी है ना भागे भागे आए। पापा कहाँ से आए, जो खेत में काम कर रहे थे, और मम्मी भी आई। झुगीने त्याला घडलेला प्रसंग सांगितला है ना। झुगी ने अपने मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। क्या क्या हुआ कि वो अंदर का चावल देख रही थी, इतने में बाबा की आवाज इसकी आने लगी कोकरू की। फिर इतने में वो देखती है कि लैंड का वहां दिखा, वो उसने तुरंत सोचा और अंदर चूल्हे में से जो लकड़ी थी वो बाहर लेके आई, लैंडगा के ऊपर फेंकी। लैंडगा वो देख के डर गया और वो भाग गया। इस वजह से कोकरू का जीव बच गया। आईने तिला जवळ घेतले, बाबांनी तिच्या डोक्यावर हात फिरवला। जब देखो माँ बाप भी डर जाते, अरे बाप रे तो अच्छा था कि संकट टल गया है ना, नहीं तो क्या होता, अगर बोलते ना भेड़िया था, लांडगा था, अगर कभी लैंड पे भी अटैक करता और हमारे बच्चे पे भी अटैक करता। हर देखो सिचुएशन में सबकी देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उसकी मम्मी ने उसको अपने पास में लिया है ना, उसके पापा ने उसके ऊपर बोलते ना सर पे ऐसे हाथ फेरा।
झुग्गीच्या धाडसीची बातमी गावात पसरली। यस, उसकी देखो हिम्मत की बात है, भेड़िया कोई आसान थोड़ी ना उसके साथ में मुकाबला करना। गावाच्या सरपंचनी तिची पाठ थोपली। देखो गांव में सरपंच रहते हैं ना, जो बड़े पोस्ट पे रहते हैं सरपंच रहते हैं, उन्होंने उसकी पाठ थपथपाई, बोलते ना पीठ थपथपाई। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी तिच्या धाडसीचे कौतुक केले। है स्कूल में भी, जब गांव तो गांव ही होता है ना, एक छोटी सी बात होती है तो सब तरफ फैल जाती है। ये बात उसके स्कूल में भी पता चली, उनके जो टीचर्स थे और हेडमिस्ट्रेस थे उन सब ने उसकी बोलते ना प्रशंसा की। यस, वेरी गुड। देखो बेटा, बुकों में जो पढ़ाई करते हैं ना वो करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्कूलों में या बुकों में हर चीज़ ये नहीं सिखाई जा सकती कि पल पल में क्या होने वाला है ना। वो पूरी लाइफ का एक बोलते हैं ना मिक्सचर होता है, उसका मेन पॉइंट बता देते हैं। हर सेकंड क्या क्या घटेगा वो आपको सोचना है, इसलिए इस तरीके के लेसन्स वो देते हैं हर तरीके से माइंड खोलने के लिए। कब कौन सा संकट कैसे आ जाए तो आपको डरना नहीं है, उस तरफ तुरंत इंस्टेंट दिमाग लगाना है, पढ़ते रहना है, कौन सा जानवर है, किससे क्या डरता है, अगर सामने आ जाए तो क्या नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है, ज़्यादातर जानवर आग से डरते हैं, तो उसने क्या किया, तुरंत दिमाग लगाया, डरी नहीं, अंदर गई, आग ली और उसकी तरफ फेंकी। तो देखो जानवर है, भले वो बोल नहीं सकता लेकिन इतना तो समझ में आता ही है ना कि आग लगी है तो उसको बोलते ना उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए उसने सोचा कि दूसरे पे खतरा डालने से अच्छा है अपना खतरा बचाया जाए, वो वहाँ से चला गया। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।